Good morning to all my students of class 10. Today we are going to start with the first lesson of class 10 and that is number system. नंबर सिस्टम शुरुआत करने से पहले हम लोग क्लास 9 का थोड़ा सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे कि नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था। क्लास 9 में अगर आपको याद होगा तो आपने पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स एज आई हैव टोल्ड कि रियल नंबर्स में दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं, रैशनल भी और इरैशनल भी। बोथ द नंबर्स आर इंक्लूडेड इन रियल नंबर्स. So when we see about real number, whatever number is existing in this universe, even you can say जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं. जैसे कि मैंने यहाँ बगल में लिखा है Q. Q stands for rational number, N stands for natural number, W stands for whole number, Z stands for integers और IR stands for irrational number. सो इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो हमारे क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स. बेसिकली क्लास 10 में आपको रियल नंबर्स के अंदर दो ही चीज़ें पढ़नी है. एक पढ़ना है रैशनल नंबर के बारे में और दूसरा पढ़ना है इरैशनल नंबर के बारे में. तो अगर आप क्लास 9 की बातों को याद करेंगे तो आपको रैशनल नंबर में आपको पता होगा कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करता है, मतलब अगर हम किसी को डेसिमली एक्सपैंड करके लिखना शुरू करें, या तो वो किसी एक पॉइंट पे टर्मिनेट हो जाए जस्ट लाइक 0.71 ख़त्म, या फिर वो अपने आप को रिपीट करना शुरू हो जाए. इस दोनों में से कोई भी एक हो सकता है. जब रिपीट करता है तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार. और वो नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? P/Q के फॉर्म में. और अगर ऐसा हो रहा है दैट विल कम अंडर रैशनल नंबर. लेकिन जस्ट इसका उल्टा, अगर हमारे पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है जिसमें नंबर ना तो ख़त्म हो रहे हैं ना अपने आप को इक्वली रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 7 के बाद 1 आया, फिर 7 के बाद डबल 1 आया, फिर 7 के बाद ट्रिपल 1 आया. नंबर्स इक्वली रिपीट नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना वो ख़त्म होते हैं, एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो वो खुद को रिपीट करते हैं. ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं? इरैशनल नंबर. और अगर आपको याद होगा तो इरैशनल नंबर में हमने रूट्स ऑफ प्राइम नंबर्स को भी देखा था कि वो भी इरैशनल होते हैं. क्यों होते हैं इरैशनल? दैट इज़ गिवन इन क्लास 9 कंसेप्ट. आप पीछे जाके क्लास 9 का इरैशनल नंबर टॉपिक भी देख सकते हैं, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि पाई भी इरैशनल नंबर होता है. नाउ इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द फंडामेंटल थिंग्स जो आपको यहाँ पढ़ना है. आपके चैप्टर में, इस चैप्टर में बेसिकली आपको दो चीज़ें पढ़नी है. पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी दो थ्योरम्स के ऊपर डिपेंड करता है. इफ़ यू आर गोइंग विद द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक शब्द आ रहा है डिवीजन. इसका मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको क्या करना है? डिवीजन करना है. सो यूक्लिड्स जो थे उन्होंने एक लेमा दिया था. अब लेमा एक नया शब्द है आपके लिए. लेमा का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स जिनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट्स होते हैं. सो जो यूक्लिड्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक डिवीजन करने का तरीका बताया था. उसके लिए एक लेमा दिया था जो कि कुछ इस तरह से मिला है आपको. उसमें हमने देखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग. ऐसे होने चाहिए दो इंटीजर्स के लिए दो और इंटीजर्स q एंड r कि हम उसको कुछ इस तरह से लिख सके a इज़ इक्वल टू BQ प्लस r. हम ऐसे लिख सके, लेकिन ऐसा लिखने के लिए हम क्यों ऐसे आ रहे हैं वो हम देखेंगे. वो हम आ रहे हैं एक सिंपल डिवीजन के प्रोसेस से. अगर आप डिवाइड करना शुरू करें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है 25 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो पहले मैंने 1 से लगाया, फिर 2 कट गया एंड देन 5 हैज़ केम डाउन, फिर 2 से लगाया तो 5, देन 4 एंड रिमाइंडर इज़ 1. इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं क्योंकि अब वो 2 से छोटा हो चुका है. तो हमारे पास क्या क्या मिल चुका है? जो सबसे बड़ा वाला नंबर है, एज आई हैव टोल्ड, इट इज़ डिविडेंड, और इधर में मिलने वाला को कोशेंट कहते हैं,
और नीचे मिलने वाला को रिमाइंडर कहते हैं, और डिवाइज़र है जो उसको डिवाइड कर रहा है। अगर आपको डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पता होगा, डिवीजन के कंसेप्ट के बारे में, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज़ आवर बेसिक फॉर्मूला। सो अगर हम उस डिविडेंड को ए मान लेते हैं, दिस डिविडेंड इज ए, एंड देन द डिवाइज़र इज बी, एंड कोशेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, एंड रिमाइंडर इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिविडेंड दैट इज ए इज इक्वल टू डिवाइज़र दैट इज बी इंटू कोशेंट दैट इज क्यू प्लस रिमाइंडर। यही है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आगे का सारा क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला पे सब डिपेंड करता है। दूसरी बात, आपको इसकी स्टेटमेंट अच्छे से याद होनी चाहिए। सो व्हेन यू आर राइटिंग इन योर कॉपी, राइट नीटली, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द स्टेटमेंट वेरी नाइसली, और आपको ये याद भी कर लेना है। इसका मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए दो यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर एग्जिस्ट करते हैं, और वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ये कंडीशन है कि ए शुड बी इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आर के लिए भी एक फंडामेंटल कंडीशन होता है, इसको बहुत ज़रूरी है इसमें लिखना। अगर आपने सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया और ये नहीं लिखा, मार्क्स विल नॉट बी, यू विल नॉट बी गेटिंग द फुल मार्क्स, मतलब मार्क्स कट जाएगा। सो आपको ये समझना है कि अब आर के लिए ये कंडीशन कहाँ से आया। अगर हम देखें हमारे इस कंडीशन को, इस डिवीजन को, आपके पास आर कितना आ रहा है, 1, जो कि हमारा डिवाइज़र से कैसा है, कम है, लेकिन ज़ीरो से कैसा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है। कभी कभी अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना आता है, ज़ीरो के बराबर भी आ सकता है। तो जो रिमाइंडर का कंडीशन है वो हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा, लेकिन ज़ीरो से बड़ा या फिर इक्वल टू होगा। तो इसको जब हम साथ में कंबाइन करके लिखते हैं, वी राइट लाइक दिस, ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए और या फिर बराबर होना चाहिए रिमाइंडर, और वो डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन क्या है आर का, ये 2 से छोटा भी है और 0 से बड़ा भी है। तो हो सकता है ये 0 भी होता तो भी वो 2 से छोटा होता। तो हमेशा ये दोनों कंडीशन को साथ में लिखना है हमें। पहला कंडीशन क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है पहला कंडीशन, और इसका दूसरा कंडीशन, दोनों को साथ में लिखेंगे तब दोनों मिलके क्या बनता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अगर आपको ये क्लियर है तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा।